हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, चलें, हम वेयर क्लॉज की बात कर रहे थे। वेयर क्लॉज को यूज़ करने के लिए हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हमने रोज़ को कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं। मैं दोबारा से वही बात रिपीट कर देती हूँ कि सपोज हमने डिपार्टमेंट नंबर 20 के एम्प्लॉयज़ प्रिंट करने हैं, तो मैं यहाँ पे अगर कंडीशन लगाऊंगी कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को शो करो जिनके डिपार्टमेंट नंबर 20 है, तो ये मुझे वो वाली सारी रोज़ प्रिंट कर देगा जिनके अंदर डिपार्टमेंट का नंबर 20 है। जैसे कि पहला एम्प्लॉय है स्मिथ, ये प्रिंट करेगा। उसके बाद जॉन्स है 20 के अंदर, उसको प्रिंट करेगा। फिर स्कॉट है, उसको प्रिंट करेगा। ऐसे जो भी 20 के अंदर बिलोंग करते हैं, जो 20 वाले डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन सब का डाटा मुझे डिस्प्ले कर देगा, उन सब की रोज प्रिंट करेगा। अब हम ऐसा नहीं कर रहे कि कॉलम को प्रिंट करें, हमने कॉलम नेम प्रोवाइड नहीं किया अभी। ठीक है, हमने कॉलम नेम बस वो वाला प्रोवाइड करना है जिसके अंदर हमने कंडीशन लगानी है। बाकी हमने जो कुछ डिस्प्ले करना होगा वो हम लोग उसे देंगे, लेकिन वो हमें रोज प्रोवाइड करेगा। इसकी मैंने एक और एग्जांपल दी थी यहाँ पे कि मैं सपोज चाहती हूँ कि जितने भी लोग सेल्समैन हैं उनका डाटा शो करे। जितने लोग सेल्समैन हैं, जैसे एलन सेल्समैन है, वर्ड सेल्समैन है, मार्टिन है, इस तरह ये सारे लोग, इन सब की रोज मुझे डिस्प्ले कर देगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वेयर। वेयर के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट नंबर 20 को वो प्रिंट करे, मैं वेयर कंडीशन के अंदर ये लिखूंगी कि जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20 है, वो वाली रोज मुझे प्रिंट करके दो। ठीक है, तो मुझे वो सारी वो वाली रोज देगा जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 20 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आती हूँ अपनी एसक्यूएल क्वेरी के अंदर, तो मैं क्लियर करती हूँ, दोबारा से क्वेरी लिखते हैं। सपोज मैं उससे कहती हूँ कि सेलेक्ट करो एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, कि सारे कॉलम सेलेक्ट करो, एम्प्लॉय का ईएमपी आता है, सारे कॉलम सेलेक्ट करो, फ्रॉम ईएमपी हो गया। लेकिन उन कॉलम में से रोज वो वाली सिलेक्ट करो जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20 है। वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ पे मैं हमेशा कंडीशन वेयर के अंदर लिखूंगी। वेयर के बाद ये एक नई क्लॉज हमने पढ़ी है, नई क्लॉज हमने ऐड किया यहाँ पे, फ्रॉम के बाद। वेयर को हमने हमेशा फ्रॉम के बाद लिखना है। तो मैंने लिखा सेलेक्ट करो सारे कॉलम्स को एम्प्लॉय के अंदर से, यानी कि उस जो एम्प्लॉयज जिनका 20 डिपार्टमेंट है ना, उनका नेम भी प्रिंट करो, उनका आईडी भी प्रिंट करो, उनका सैलरी भी प्रिंट करो, सारा कुछ प्रिंट करो। किनका? जिनका मैम डिपार्टमेंट नंबर 20 है, वो कंडीशन के अंदर लिखा। जी जी। मैम इधर हम इस तरह कर सकते हैं, यानी कि वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, यानी कि वो जिस तरह हम किसी और हाँ लैंग्वेज में हाँ करते हाँ, वो भी हम करके देखेंगे। ठीक है, अभी करते हैं। अच्छा, मैंने अब लिखा कि वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। इसको अब चलाते हैं। देखें, जितने भी डिपार्टमेंट नंबर्स के अंदर 20 था, उन सब का डाटा उसने मुझे सारे का सारा शो कर दिया। ठीक है, सारे का सारा डाटा। ये सारा क्यों डाटा शो किया? क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टार लिखा था सिलेक्ट के साथ, कि सारा कुछ सेलेक्ट करो किनका, जिनके डिपार्टमेंट नंबर 20 है। अगर मैं सिलेक्ट के साथ स्टार की जगह पे यहाँ पे सिर्फ लिखती कि एम्प्लॉय नेम मुझे बस उसका शो करो, तो मुझे बस एम्प्लॉय नेम शो करता। जी अली, बोलें आप। मैम मेरी इधर दो तीन सुबह की लाइट दी हुई है, तो मेरी बैटरी फुल लो हो चुकी हुई है, तो मैं लीव करने लगूँ क्लास। तो चलो ठीक है, अटेंडेंस। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा फिर। ठीक है, अटेंडेंस चलो लगा दूँ। ओके। चलो। अच्छा, अब मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे मैं स्टार नहीं लिखती, यहाँ पे मैं बस एम्प्लॉय का नेम शो करती हूँ और साथ में उसकी जॉब शो कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मुझे एम्प्लॉय नेम और जॉब किनकी शो करेगा? उनकी जो डिपार्टमेंट नंबर 20 में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? सेलेक्ट करो एम्प्लॉय नेम और जॉब वाले कॉलम को, कहाँ से? एम्प्लॉय से, लेकिन सिर्फ उनको सेलेक्ट करना जिनके डिपार्टमेंट नंबर 20 है। अब मैंने ये किया गो, तो उसने मुझे सारा कुछ प्रिंट नहीं किया, बल्कि उसने मुझे बस एम्प्लॉय का नेम और जॉब डिस्प्ले की, किनके? जिनका डिपार्टमेंट नंबर 20 है। अगर मैं डिपार्टमेंट नंबर भी साथ में डिस्प्ले कर तो बेहतर था, कर लेते हैं बल्कि अभी, क्योंकि शो हो जाता है कि डिपार्टमेंट नंबर 20 से ये आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट नंबर भी लिखती हूँ, तो ये तीनों चीज़ें मुझे शो करेगा जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 20 है उनकी। हाँ, आप देखें, एम्प्लॉय का नेम, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर जहाँ जहाँ पे 20 है, ये वो सारी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये वाली बात आप लोगों को क्लियर हो गई है या थोड़ा और बताऊँ इसका? फिर से बताऊँ? मैम हो गई है। ये मैम। गुड। हाँ वैसे ही हो चलें, गई है। ठीक है, गुड। अच्छा, ये चीज़ हमने वेयर में देखी। उसके अलावा वो जो बात कर रहे थे कि हम लोग कंडीशन दूसरी भी लगा सकते हैं, वो हम अगले में देखते हैं।
फिलहाल यहाँ पे वेयर वाले को रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका देखते हैं। पहले हम सेलेक्ट लिखते हैं, फिर हम उसके बाद क्राइटेरिया जो भी हमने डिस्प्ले करना है, जैसे हमने एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, ये जो भी चीज़ें हमने 3 डिस्प्ले की, मैं यहाँ पे लिखते हैं या स्टार लिखते हैं बेशक। अगर सारा कुछ डिस्प्ले करना है तो स्टार लिखते हैं, वो यहाँ पे क्राइटेरिया में लिख देंगे। उसके बाद फ्रॉम आता है, फिर टेबल का नाम आता है, ये हमने देख लिया। उसके बाद वेयर आता है, और वेयर के अंदर हम लोग कंडीशन लिखते हैं, वो वाली कंडीशन जो हमने जिस कॉलम में लगानी होती है उस कॉलम के साथ लिखेंगे। जैसे मैंने डिपार्टमेंट नंबर पे लगाए थे तो मैंने लिखा वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। तो डिपार्टमेंट नंबर एक्चुअली उस कॉलम का नाम था, ठीक है। तो उस कॉलम के नाम के लिख के जहाँ पे वो 20 वैल्यू उसकी है उन सबको डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दी हुई है, ये एग्जाम्पल क्या करेगी, ये करेगी एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर शो करेगी किन एम्प्लॉयज का, उनका जिनका डिपार्टमेंट नंबर 30 है, ठीक है। हमने 20 वाला किया, तो ये क्या करेगी, जिनका 30 है ये सिर्फ उनका एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट करेगी, सारा कुछ प्रिंट नहीं करेगी, ठीक है, 30 वालों। तो यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। अच्छा हाँ, अब ये आगे हैं करेक्टर, स्ट्रिंग्स एंड डेट। यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट नंबर को कंपेयर किया। अब मैं जैसे कह रही थी, बात कर रही थी आप लोगों के साथ कि मैं चाहती हूँ कि मैं एम्प्लॉय के अंदर जो जॉब्स हैं उसकी बेस पर सर्च करूँ। मैं चाहती हूँ कि जो सेल्समैन हैं, सारे जो सेल्समैन हैं उन सबको वो प्रिंट कर दे। तो अब जब मैं लिखूंगी जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन, तो मुझे क्योंकि सेल्समैन एक स्ट्रिंग टाइप की चीज़ है तो उसको मुझे कोटेशन में लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे अब लिख के दिखाती हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। अच्छा जी, सेलेक्ट करो एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम, कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं और साथ में उसकी जॉब भी सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्रॉम EMP वेयर, अच्छा जी वेयर मैंने लिखा क्या था वो, जॉब, वेयर जॉब इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगी सेल्समैन। इसको मैंने रन किया तो देखें जितने भी सेल्समैन थे उन सब की उसने मुझे नेम और आईडी यहाँ पे डिस्प्ले कर दी, ठीक है। तो बस यहाँ पे डिफरेंस ये था कि जब मैंने किसी करेक्टर टाइप की चीज़ को, किसी स्ट्रिंग टाइप की चीज़ को मैंने डिस्प्ले करना चाहा तो मैंने उसको कोटेशन में लिखा। बस उसमें और इसमें ये चेंज था कि यहाँ पे कोटेशन मार्क लिखा हुआ है, लगा हुआ है, वहाँ पे कोटेशन मार्क नहीं था, ठीक है। उसके अलावा अगर हायर डेट है, अगर डेट को भी आपने प्रेजेंट करना है तो डेट को भी आप लोग कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे लास्ट वाले पे डिपार्टमेंट नंबर है, तो डिपार्टमेंट नंबर क्योंकि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, एक नंबर है, तो उस नंबर को हम लोग कोटेशन के बगैर लिखेंगे। बाकी सारा कुछ जब भी हम लिखेंगे, डेट लिखेंगे या फिर कोई स्ट्रिंग लिखेंगे, उसको हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे, ठीक है। हायर डेट वाला भी करके देख लेते हैं। हायर डेट में मैं चाहती हूँ सपोज मैं टेबल ओपन कर लूँ, वहां से देखते हैं कौन सी हायर डेट रिपीट हो रही है। हाँ, ये 13/7/1987, ठीक है। डेट में फॉर्मेट क्या है, पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर डे है। तो मैं ऐसे ही इसको लिखूंगी वहां पे कि वेयर हायर डेट इज इक्वल टू 1987। ये मैं कहीं पे लिख लूँ ताकि मैं जब उसको बंद करूँ, क्यूरी वाले को ओपन करूँ, तो मुझे वहां पे मैं इसको देख के लिख सकूँ। 1987 है, और फिर इसके बाद डैश है, और 07 है, और 13 है, ठीक है। अब मैं ओपन करती हूँ अपनी एसक्यूएल की। हाँ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सेलेक्ट करो एम्प्लॉय का नेम, उसकी जॉब और उसकी हायर डेट फ्रॉम, टेबल कौन सा है, EMP एम्प्लॉय का टेबल है, और वेयर हायर डेट इज इक्वल टू 1987 डैश 07 और 13, जहाँ पे हायर डेट ये वाली है, उन सारी रोज को प्रिंट कर दूँ। तो इसको मैं चलाती हूँ, अब देखिएगा। तो ये दो थी, उनका उसने डाटा सारा तो डिस्प्ले नहीं किया क्योंकि मैंने बस कहा था कि एम्प्लॉय नेम और जॉब और हायर डेट प्रिंट करो, तो उसने मुझे ई नेम, जॉब और हायर डेट यहाँ पे प्रिंट कर दी। किन की प्रिंट की, जो इस डेट को हायर हुए थे, ठीक है। तो जब भी डेट लिखेंगे हम लोग, उसको भी हम लोग कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखेंगे, ये आप लोग ने हमेशा याद रखना है। और जब कोई स्ट्रिंग लिखेंगे तो उसको हम लोग
सिंगल कोट्स में लिख लेंगे या डबल कोट्स में लिख लेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग को हम लोग कोट्स में लिखेंगे और डेट्स को हम लोग कोट्स में लिखेंगे, और जो नंबर्स होंगे उनको हम लोग कोट्स के बगैर लिखेंगे। ई नेम को भी करके देख लें, बल्कि हमने अभी जो करके देखा है जॉब वाली बात, वो यही थी बिल्कुल। जॉब में हमने ऐसे ही किया था कि यहाँ पे लिखा था वेयर जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन, तो उसने सेल्समैन वाली सारी जॉब हमें शो कर दी थी। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वेयर ई नेम इज इक्वल टू किंग, जिसका नाम, जिस एम्प्लॉय का नाम किंग है उसको वो डिस्प्ले करता है। करके चलें देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ सेलेक्ट स्टैटिक। सपोज मैंने किंग का सारा कुछ डिस्प्ले करना है, उसकी जितना भी उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है सारा डिस्प्ले करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगी वेयर ई नेम इज इक्वल टू, अच्छा सपोज मैं किंग को कैपिटल में लिख देती हूँ, ठीक है। इसने मुझे, अच्छा किंग था ही कैपिटल में, अच्छा अगर मैं स्मॉल में लिखती तो फिर भी इसने मुझे डिस्प्ले कर देना था, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि केस सेंसिटिविटी नहीं है, यहाँ पे स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक कि सारा कुछ डिस्प्ले करो, सारे कॉलम डिस्प्ले करो किसके, जहाँ पे एम्प्लॉय नेम किंग है। तो एम्प्लॉय नेम एक ही था जिसका नाम किंग था, तो इसने उसके सारे एट्रीब्यूट, सारा डाटा, सारे कॉलम्स मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए। ऐसे ही एक और एग्जांपल है वेयर ई नेम इज इक्वल टू वार्ड। तो ये क्या कर रहा है, उसका सारा डाटा डिस्प्ले नहीं कर रहा, बल्कि बस उसके एम्प्लॉय नंबर, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट कर रहा है, जहाँ पे जिसका नाम वार्ड है। ये आप लोग अब खुद करेंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद आती हैं कंडीशन, जो अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि हम लोग जैसे पहले करते होते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन, या इस तरह कंडीशन लगा सकते हैं या नहीं, वो भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने भी लगाया था कि वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 30 था या 20 था, वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज ग्रेटर दैन 20, तो उसमें मुझे 20 वाले भी और 30 वाले भी शो कर देगा। अगर मैंने लिखा हुआ ना डिपार्टमेंट नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मुझे वो 20 वाले भी और 30 वाले भी शो कर देगा। ऐसे ही अगर सपोज मैं लिखती हूँ कि वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 1000, तो मुझे वो सारे एम्प्लॉयज जिनकी 1000 से ग्रेटर सैलरी है उन सबको प्रिंट कर देगा। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑपरेटर किस लिए यूज होता है। सबसे पहले इक्वल है, इक्वल का तो हमने करके देख लिया। ग्रेटर का आपको पता है कि जो भी उस वैल्यू से ग्रेटर वाली वैल्यूज होंगी उन सबको प्रिंट करेगा, उस वैल्यू को इंक्लूड किए बगैर, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करता है, जो हमने वैल्यू दी होती है उसको भी इंक्लूड करता है, उससे बड़ी वाली वैल्यूज को भी लेता है, उन सबको प्रिंट करता है। इसके बाद है जी, ये यहाँ पे ऐसे करना चाहिए। अच्छा लेस देन है, लेस देन का पता है आप लोगों को कि जो हम इसको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ये उससे जितनी भी कम वैल्यूज होंगी सबको प्रिंट कर देगा। लेस देन इक्वल टू ये करेगा कि उसको को भी इंक्लूड करेगा और उसके पीछे वाली वैल्यूज को भी प्रिंट करेगा। उसके बाद है नॉट। अच्छा नॉट इक्वल टू लिखने के काफ़ी सारे तरीके हैं। इसको आप लोग, हम लोग सिंपली जावा में ऐसे लिखते थे कि नॉट इक्वल टू, ये नॉट का सिंपल सिंबल था एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये हम ऐसे लिखते थे। यहाँ पे हम लोग नॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेस देन इक्वल टू वाले, लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन को मिला के यहाँ भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नॉट लिखने के दो तीन तरीके हैं, हम लोग करके देखेंगे अभी कुछ देर में, ठीक है। और इसके अलावा ये है बिटवीन एंड। बिटवीन एंड एक ऐसी कंडीशन है जो क्या करती है कि इसको हम लोग दो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बिटवीन के बाद एक वैल्यू देते हैं और एंड के बाद एक वैल्यू देते हैं। सपोज मैं कहती हूँ कि सैलरी डिस्प्ले करो बिटवीन 1000 एंड 2000, तो ये क्या करेगा, 1000 और 2000 के बीच में जितनी भी सैलरीज आ रही हैं उन सबको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव से क्या मुराद है कि जो मैंने इसको दो वैल्यूज दी हैं, जिसमें मैंने 1000 और 2000 दिया है, तो ये उन दोनों को भी इंक्लूड करके सारी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। अगर मैंने लिखा है ना यहाँ पे 1000 बिटवीन 1000 एंड 2000, तो जितनी 1000 वाली वैल्यूज हैं ये उनको भी प्रिंट करेगा, जितनी 2000 वाली वैल्यूज हैं उनको भी प्रिंट करेगा, जितनी उनके दरमियान वाली वैल्यूज हैं उन सबको भी प्रिंट करेगा। तो बिटवीन एंड टू भी करके देखते हैं अभी कुछ देर में। अच्छा इसके बाद है जी इन। इन में क्या होता है, आप यहाँ पे स्टार्ट में लिखते हो इन, उसके बाद आप यहाँ पे एक सेट क्रिएट करते हो, ठीक है। ये पैरेंथेसिस हैं, पैरेंथेसिस के अंदर आप लोग एक सेट बनाते हो, जैसे आप लोग मैथ्स में सेट लिखते हैं ना कि वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा लिख दी कॉमा लगा के, ऐसे यहाँ पे भी वैल्यूज आप लिखोगे कॉमा लगा के, तो वो वैल्यूज सेट के अंदर आ जाएंगी। और ये क्या करेगा, जब मैं लिखूंगी, सपोज मैं लिखती हूँ कि वेयर सैलरी, उसके बाद लिखती हूँ इन और उसके बाद है सेट,
सेट के अंदर लिखा हुआ मैंने 1000, 2000 और 3000 कॉमा लगा के बीच में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब सैलरी वाले टेबल में जाए, जब वो सैलरी वाले कॉलम में जाएगा, वहां पर जाके सैलरी जो जो आती जाएगी बारी बारी, हर एक को देखता जाएगा कोई सैलरी सेट से बिलोंग करती है या नहीं। सपोज मैं आती हूँ यहाँ पे अपने टेबल के ऊपर, टेबल खोलती हूँ एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर सैलरी पड़ी हुई है यहाँ पे 800, ठीक है। मैंने सपोज सेट के अंदर 1000, 2000 और 3000 दी हुई है, तो यहाँ पे वो आएगा 800 के अंदर, वो उसको चेक करेगा कि सेट में है या नहीं है। सेट में नहीं है तो इसको छोड़ देगा। अगली में आएगा, ये भी सेट में नहीं है, छोड़ देगा। फिर यहाँ तक आता जाएगा, यहाँ पे 3000 आ गया, ठीक है। यहाँ पे जब 3000 में पहुंचेगा तो इसको चेक करके के अंदर इसको ये डिस्प्ले कर देगा। ये सारी सैलरीज को चेक करता रहेगा, जो उसको सेट के अंदर मिलेगी ये उसको डिस्प्ले कर देगा, जो सेट के अंदर नहीं मिलेगी उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये सेट हमारा इस तरह यूज होता है, इसके साथ हम इन लगाते हैं, इन सेट, जो चीज़ इस सेट के अंदर आ रही है, इस सेट में जो मौजूद है उन सबको प्रिंट करें। अच्छा, इसके बाद है एक लाइक। लाइक क्या करता है, जैसे हम लोग ने अभी कुछ देर पहले किया था कि वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू किंग, वहां पे हम लिख सकते थे कि एम्प्लॉय नेम लाइक किंग। एम्प्लॉय नेम जो है वो इस तरह का है, ये भी एक्चुअली वही काम कर रहा होता है, यानी कि स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहा होता है। अच्छा जी, तो लाइक भी जो है ना वो कंपैरिजन ही कर रहा होता है स्ट्रिंग्स का। अच्छा, फिर यहाँ पे है एक इज नल। इज नल ये चेक करता है कि आपके उस सेल के अंदर अगर नल वैल्यू पड़ी हुई है तो फिर उसको रिटर्न करे, अगर नल वैल्यू नहीं पड़ी हुई तो उसको रिटर्न ना करे। सपोज मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि वेयर कमीशन इज नल, कि जहाँ जहाँ पे कमीशन नल है उसकी सारी बच्चों माइक ऑफ रखा करो, जहाँ जहाँ पे कमीशन की वैल्यू नल है उन सारी रोज को प्रिंट करो। तो मैं वहां पे इज नल का ऑपरेटर यूज करूंगी, मैं लिखूंगी वेयर कमीशन इज नल। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, पहले पहला कमीशन नल है तो पहली रो को प्रिंट कर देगा, दूसरा कमीशन नल नहीं है दूसरी को प्रिंट नहीं करेगा, तीसरा भी नल नहीं है तो तीसरी को भी प्रिंट नहीं करेगा, चौथा नल है तो चौथी को प्रिंट कर देगा। इस तरह से वो काम करेगा। इज नल, ठीक है। यहाँ पे आपने इक्वल टू नल नहीं लिखना, वेयर कमीशन इज इक्वल टू नल। नल जब भी लिखना है तो नल के साथ इज लगाना है। और अगर आपने चेक करना है सपोज कि जहाँ पे नल नहीं है उन वैल्यूज को चेक करें, ठीक है, तो आप वहां पे लिखोगे इज नॉट नल, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं कि कमीशन इज नॉट इक्वल टू नल या इस तरह की बात, आपने वहां पे लिखना है इज नॉट नल। जैसे इज नल लिखा है ना, वैसे ही उसका ऑपोजिट है इज नॉट नल। तो ये भी हम करके देखते हैं। हाँ जी, ये यहाँ तक एंड हो गई। अभी हम पहले लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन वाली चीज़ों को देखते हैं करके सबसे पहले, क्योंकि पहले वही थी। एसक्यूएल में आती हूँ, सपोज यहाँ पे सैलरीज हैं, मैं उससे कहती हूँ सपोज कि 2000 से बड़ी जो सैलरीज हैं उन सबको प्रिंट कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000, ठीक है। वो क्या करेगा, एम्प्लॉय के अंदर जाएगा, उसके सारे कॉलम्स को उसने प्रिंट करना है, लेकिन किन किन कॉलम्स, किन किन रोज के वो कॉलम्स प्रिंट करेगा जहाँ पे सैलरी 2000 से बड़ी है। अब मैं इसको रन करती हूँ, तो ये देखें यहाँ पे सैलरीज जो भी आ रही हैं वो 2000 से बड़ी आ रही हैं। कोई भी ऐसी सैलरी मौजूद नहीं है जो कि 2000 से छोटी हो। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा था, इक्वल कोई थी नहीं 2000 के, तो उसने इक्वल वाली कोई प्रिंट नहीं की, वरना अगर कोई 2000 होती तो उसने 2000 को भी प्रिंट करना था, 2000 को भी इसके अंदर इंक्लूड करना था। तो ये हो गई। अब कोई देख लेते हैं लेस देन वाली, तो यही देख लेते हैं इसको लेस देन में कन्वर्ट करके। अच्छा जी, लिखती हूँ वेयर सैलरी, एक सेकेंड, बच्चे आ रहे हैं, सबसे ऊपर पापा को पूरा देते हैं। अच्छा, वेयर सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 2000, तो ये क्या करेगा, जहाँ पे भी सैलरी 2000 से कम है उन सारे कॉलम्स को डिस्प्ले कर देगा। तो ये, हाँ जी, ये देखिए 800, 1600 ये सारे जो है 2000 से कम आ रही है। अच्छा, अभी हम लोग नॉट वाली करके देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे 1250 वाले दो सैलरीज हैं, मैं चाहती हूँ कि ऐसी सैलरीज प्रिंट करे जहाँ पे 1250 नहीं है।
यानी कि इन दोनों के अलावा बाकी सारी सैलरीज को वो प्रिंट करे। तो मैं ये वापस जाती हूँ क्यूरी बॉक्स के अंदर, मैं यहाँ पे नॉट लिखना चाहती हूँ कि वेयर सैलरी इज नॉट इक्वल टू 1250। तो जहाँ पे 1250 नहीं है वो वाली सारे कॉलम्स को, वो वाली सारी रोज को प्रिंट करो। तो यहाँ पे मैं इसको चलाती हूँ तो देखिएगा यहाँ पे उसने 1250 वाली सैलरी को प्रिंट नहीं किया, उनके अलावा बाकी सारी सैलरीज को प्रिंट कर दिया। तो वैसे जैसे आप लोग वहाँ पे जावा में करते थे इफ कंडीशन लगा के कि इफ ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम कर दो, नहीं है तो ना करो। तो वैसे ही यहाँ पे जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है वहाँ पे ये उनको प्रिंट करी जा रहा है, जहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है उनको प्रिंट को नहीं कर रहा। चेक वो हर रोक कर रहा है। अच्छा वापस आती हूँ नॉट, हम लोग दूसरा सिंबल भी ट्राई करके देखते हैं। सपोज दूसरा सिंबल ये वाला था, एक लेस देन वाला, ग्रेटर देन वाला, वेयर सैलरी इज नॉट इक्वल टू 1250, ये भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको चला के देखती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी जी। मैम बहुत से बच्चों का जो है वो दरमियान में डिस्कनेक्ट हो जाता है और काफ़ी बच्चे रीज्वाइन करते हैं, वो पता नहीं कुछ नेट का इशू आ रहा है। तो 6-7 लड़के ऐसे हैं। तो मैं बच्चे साथ साथ उनको ऐड करी जा रही हूँ। अभी भी आप ये मैं कर रही थी, साथ साथ मैं उनको ऊपर से ऐड, ऊपर एक पॉपअप फोन होता है मेरे लैपटॉप के ऊपर, मैं उसको पहले करती हूँ, फिर आपको आपको नजर आ रहा होगा मेरे माउस की जो है ना कर्सर की मूवमेंट इधर उधर हो रही होती है, वो उनको ऐड कर रही होती हूँ। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा यस होगा मैम। लेकिन मैं उनको ऐड कर रही होती मैम मेरा भी इशू आ रहा हूँ। तो मैं साथ है साथ थोड़ा। मैम स्टिल अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐड नहीं हुए हैं। उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया ना, मैंने अब देखे ना, मैं कर रही हूँ साथ साथ, जैसे मुझे डिस्प्ले होता है मैं उसको ऐड कर देती हूँ, मैं मैम डिले नहीं ला रही। ये ऑटो पे नहीं लग सकता, खुद बहुत ही ऐड हो जाए। खुद ब खुद फिर काफी लोग ऐसे भी ऐड हो जाते हैं जो कि क्लास के नहीं होते। अभी कुछ देर पहले एक दो नेम्स ऐसे आ रहे थे जिनका अभी मैं यहाँ पे मैम कोई मसला आता है बार बार रिकनेक्ट हो जाता है। फिर यही कर सकते हैं कि जिनका रिकनेक्ट हो रहा है, मसले आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही, वो फिर रिकॉर्डिंग देख लें कि मैम आजकल अपनी वाकई में लाइट का इशू हो रहा मैम ये एक लड़के के साथ नहीं है, ये 8-9 लड़के ऐसे हैं कि जिनके साथ मतलब चलते चलते स्टक हो जाता है और फिर दोबारा रिज्वाइन करना पड़ता है, फिर आप जो है वो हमें करती हैं क्लास में। शोर बहुत मैम ज्यादा मेरा हो भी रहा है नेट मैम। इशू आ रहा है। मैम वो ना अपना इंटरनेट का इशू है, क्योंकि मुझे था पहले कि मैम का, लेकिन मैंने बाद में देखा हमारा अपना ही जो यूजर्स है ना इंटरनेट का आप मैम आपका नेट बिल्कुल ठीक चल रहा है, ये जो डिस्कनेक्ट हो रहा है मैम उनके अपने नेट का इशू है। है। जी जी, मैं भी यही कह रही हूँ, उनकी अपनी वजह से हो रहा है, लेकिन मैं उनको साथ साथ ऐड करती जा रही हूँ। तो जिनका मसले आ रहे हैं इंटरनेट के इशू या इस तरह के इशू ना, वो रिकॉर्डिंग बाद में देख लें। तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते इसको, ठीक मैम है, मेरे रोक तो नहीं सकते ना लैब को। ओके मैम। चले हम माइक ऑफ कर दें अपना। मैम थैंक यू मैम। चले अब यहाँ पे मैंने लिखा था सैलरी जी नॉट कह इक्वल दिया टू वाला। भैया, आपका भी कह दिया। माइक ऑफ करो अली। अच्छा आप कोई माइक वैसे ऑन ना करें, ठीक है, हैंड रेज किया करें बात करने के लिए। अच्छा मैं ये बात कर रही थी कि नॉट को लिखने का दूसरा तरीका ये भी है। तो ये मैंने लिख के देखा, इसको चलाया, तो इसने वही रिजल्ट मुझे दिया जो कि मैंने दूसरा नॉट इक्वल टू लिखा था, बिल्कुल वैसे ही। 1250 वाली सैलरी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, उसके बगैर वाले जो हैं सारे बाकी सैलरीज मुझे वो डिस्प्ले कर रहा है। तो नॉट को हमने ट्राई कर लिया। उसके बाद नॉट के बाद था बिटवीन एंड। बिटवीन एंड क्या करेगा कि जो भी हम इसको एक रेंज देंगे, स्टार्टिंग रेंज और एक एंडिंग, स्टार्टिंग वैल्यू और एक एंडिंग वैल्यू, तो उनके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको इंक्लूड करके उन सबको मुझे डिस्प्ले कर देगा। सपोज मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि सैलरीज जो आ रही हैं 1000 से लेके, या मैं कहती हूँ कि जो आ रही हैं 2000 से लेके 5000 तक, तो उनको ये प्रिंट कर दें। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, बिटवीन एंड, क्वेरी बॉक्स में आती हूँ। ओके, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर जो है हमारी सैलरी बिटवीन 2000 एंड 5000, ठीक है। मैंने लिख दिया कि 2000 और 5000 को मिला के इनके बीच में जितनी भी सैलरीज हैं उन सबको ये प्रिंट कर दें।
कंपाइल इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए इसने 5000 को भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो इंक्लूसिव का मतलब यही है कि 5000 को भी इंक्लूड करो और 2000 को भी करो। 2000 वाले तो कोई है नहीं थी, इसलिए उसने नहीं किया, उसके बीच में जितनी भी थी वो सारी यहाँ पे प्रिंट कर दी, और 5000 वाली थी तो इसने उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो बिटवीन एंड इसलिए यूज होता है कि हम इसको एक रेंज दें, ये उस रेंज के दरमियान में जितनी वैल्यूज हैं उन दोनों को इंक्लूड करके उन सबको यहाँ पे प्रिंट करे। तो इसने हमें ये करके दिखा दिया इस एग्जाम्पल के अंदर। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद था इन सेट, ठीक है। सेट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो उन सबको चेक करेगा, अगर वो कहीं पे बिलोंग करती हैं तो उनकी रोज को प्रिंट कर देगा। सपोज मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे मैं आती हूँ, पहले टेबल के अंदर, टेबल से देखती हूँ कि कौन सी कंडीशन सूटेबल रहेगी। अच्छा जी, सपोज मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे डेट जो है, डेट नहीं करते, मैनेजर कर लेती हूँ। जहाँ पे मैनेजर 7698 है और जहाँ पे मैनेजर 7698, इसके अलावा 7839 को कर लेते हैं, 7839, इसके अलावा कर लेते हैं जी 7788, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हम सेट के अंदर रखेंगे और उससे कहेंगे कि हाँ जी, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें बिलोंग करती हैं, तीनों चीज़ें हैं, उनको उन वाली रो प्रिंट कर दो। तो वापस आते हैं अपने एसक्यूएल के अंदर, यहाँ पे लिखते हैं वेयर मैनेजर, क्योंकि हम मैनेजर को अब देख रहे हैं, तो वेयर मैनेजर स्पेलिंग यही थे, एम जी, हाँ जी, वेयर मैनेजर इन, यहाँ पे आप लिखना है इन, इन लिख के यहाँ पे आपने सेट क्रिएट करना है। देखो फिर लोग आ रहे हैं, एक सेकेंड। अच्छा जी, यहाँ पे आपने सेट क्रिएट करना है। सेट कैसे क्रिएट करना है, आप लोगों ने पेरेंथेसिस लगाने हैं, पेरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे आप लोग वो वाली वैल्यूज लिखेंगे जो आपने सेट के अंदर रखनी है। जैसे मैंने अभी नोट की है, 698 ये एक मैनेजर था, इसके अलावा कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, 7839 ये दूसरा मैनेजर था, फिर कॉमा लगाएंगे, तीसरा था 7788। मैंने यहाँ पे एक सेट के अंदर वैल्यूज प्लेस कर दी। स्टार्ट में मैंने लिख दिया इन, और उससे पहले मैंने वो वाला कॉलम का नेम लिखा जहाँ से मैंने ये वैल्यूज दी हैं। तो अब मैं इसको चलाती हूँ तो देखते हैं कि ये वाली वैल्यूज वाले एम्प्लॉयज डिस्प्ले हो रहे हैं या नहीं। ये देखें अब 7698, ये भी 7698, ये वो वाला हो गया, फिर 7839, फिर 7698, फिर ये वही तीनों वाले जो है ना, यहाँ पे वो उन तीनों को प्रिंट करता जा रहा है। ये एक्चुअली कर किस तरह रहा है, एम्प्लॉय के टेबल में जाता है, एम्प्लॉय के टेबल में जाके सबसे पहले पहली रो को देखता है, उसके मैनेजर को देखेगा 7902 है, तो चेक करता है कि क्या ये सेट में मौजूद है, नहीं ये सेट में मौजूद नहीं है, तो इसको प्रिंट नहीं करना। सेकंड पे आता है, सेकंड पे देखता है कि 7698 वैल्यू है, इसको कंपेयर करता है कि देखता है सेट के अंदर मौजूद है, अगर ये सेट के अंदर मौजूद है तो इसको प्रिंट कर देगा। ऐसे ही सेकंड है, ये भी मौजूद है सेट के अंदर, इसको प्रिंट कर देगा। थर्ड है, ये भी सेट के अंदर मौजूद है, इसको भी प्रिंट कर देगा। ये वाली भी मौजूद है, इसको भी प्रिंट कर देगा। इस तरह से जो जो सेट के अंदर है उनको प्रिंट करता जाएगा, जो जो सेट के अंदर नहीं है उनको प्रिंट को नहीं करेगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर होगी, सेट वाली बात, या एक तो आप फिर से बताऊँ? एक बार फिर से मैम। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा जी, इन सेट, इसको लिखने का जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है कि आपने पहले इन लिखना होता है, उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगानी होती हैं, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी होती हैं, और उसके अंदर आपने एक सेट क्रिएट करना होता है। सेट कोई भी हो सकता है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर यहीं से क्यूरी आपको दिखाती हूँ। जैसे ये वाली क्यूरी लिखी हुई है, सेलेक्ट करो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर, कहाँ से, एम्प्लॉय से, वेयर मैनेजर, जहाँ मैनेजर जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है। यहाँ पे आगे उसने सेट बनाया हुआ है। सेट कैसे बनाया हुआ है, पहले इन लिखा हुआ है, इनके बाद उसने सेट क्रिएट किया है ब्रैकेट्स के अंदर, सेट के अंदर उसने 3 वैल्यूज पास कर दी हैं, 3 मैनेजर्स की आईडीज पास कर दी हैं। तो ये क्या करेगा, हमारी क्यूरी के जाएगा मैनेजर के ऊपर, मैनेजर में जाके चेक करेगा पहली वाली रो के आइटम को कि वो जो है इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर पहले वाली रो का मैनेजर जो है उसकी आईडी इस सेट में मौजूद है तो उसको प्रिंट कर देगा, उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अगर नहीं है सेट के अंदर तो उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। ऐसे ही दूसरे वाले में जाएगा, दूसरी रो में, उसमें देखेगा कि उसकी जो आईडी है मैनेजर की वो इस सेट में है या नहीं है, फिर उसको प्रिंट कर देगा।
ऐसे फिर तीसरी वाली पे जाएगा, तीसरी को चेक करेगा, इस तरह से सबको चेक करता जाएगा। जो जो वैल्यूज इस सेट के अंदर मौजूद हैं उनकी रोज को प्रिंट करता जाएगा, और जो मौजूद नहीं है उनकी रोज को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल एक लास्ट पे ये भी लिखी हुई है, किंग और स्मिथ, कि जहाँ जहाँ पे नेम जो है वो इस सेट में बिलोंग करता है, जहाँ जहाँ पे नेम किंग है या फिर स्मिथ है, उनको प्रिंट कर दो। तो ये करके देख लेते हैं अभी कि अगर हम ये लिखते हैं तो क्या ये हमें कौन कौन सी रोज प्रोवाइड करते हैं। बेयर लिखती हूँ मैं, बेयर, हाँ बेयर इम्प्लाई नेम जो है, इम्प्लाई नेम, उसके बाद मैंने लिखा इन, सेट को बनाने के लिए इन लिखेंगे, और उसके बाद इसकी ब्रैकेट्स आएंगी, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स, और उन ब्रैकेट्स के अंदर आके मैंने वो लिखना है किंग, क्योंकि किंग स्ट्रिंग है तो मैंने इसको कोटेशन में लिखा, एक किंग मैंने लिख दिया, दूसरा मैंने लिख दिया स्मिथ, इसकी कोटेशन क्लोज। तो ये मैंने सेट क्रिएट कर लिया दो नेम्स का, कि जो भी इस टेबल के अंदर जो भी रोज जिनके अंदर इम्प्लाई का नेम इस सेट के अंदर मौजूद है उनको प्रिंट करो। तो देखिएगा, मैं इसको चलाती हूँ, एवेलुएट होती है ये। देखें जहाँ जहाँ पे नाम स्मिथ था और किंग था उसने उन दोनों को प्रिंट कर दिया, इसके अलावा बाकी को इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब ये क्लियर हुई? यस मैम। मैम कहाँ पर प्रिंट हुआ है? नजर नहीं आ रहा आपको? नो मैम, प्रिंट हुआ नहीं नजर आ रहा। डिस्प्ले हो रहा है ना बच्चे, टेबल में से दो रोज डिस्प्ले हो रही हैं, बाकी लोगों को नजर आ रही है? जी अभी आ गया मैम, अभी आ गया, यस पहले नहीं मैम। था आ रहा। अच्छा, वो मतलब का स्क्रीन जो है ना थोड़ी लेट डिस्प्ले हो रही है आप लोगों को। जी मैम, जी आपकी आवाज़ पहले आ जाती है, स्क्रीन लेट डिस्प्ले होती है। चले मैं आपको कोशिश करती हूँ थोड़ा सा स्लो बोलूँ ताकि वो मैच हो। अच्छा चलें, ये दो रोज उसने प्रिंट कर दी, वाली रोज जहाँ जहाँ पे किंग और स्मिथ उनके इम्प्लॉय नेम थे। बात तो ये क्लियर हो गई है ना? अगर नहीं हुई तो बताएं फिर से। नहीं मैम, हो गई है अब। मैम ये चलें ऐसे क्या ठीक हो है। जाती है इसको? क्या है? अच्छा चलें, मैंने क्या हो गई है? चलें ठीक है। अच्छा इन सेट हमने ये वाला कर लिया, उसके बाद है लाइक। लाइक मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि लाइक जो है, जैसे हम लोग किसी स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं, पहले हमने किया था कि वेयर इम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू, वो वाला काम किया था ना, इज इक्वल टू स्मिथ या इज इक्वल टू जॉन। तो ये वाला काम भी वही करता है, बस ये है कि ये नंबर्स के साथ कंपैरिजन नहीं करता है, ये स्ट्रिंग के साथ मैच अ करेक्टर पैटर्न, यानी कि एक स्ट्रिंग्स को मैच करता है। अब मैं लिख के देखती हूँ, ये दिखाती हूँ, बल्कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी होगी, इसको पहले देखते हैं फिर हम लोग जाते हैं अपने एडिटर पे। यहाँ पे एग्जांपल इसकी नहीं लिखी हुई, चलें। मैं लिखती हूँ सेट स्टैटिक फ्रॉम इम्प्लॉय, वेयर जो इम्प्लॉय नेम है लाइक, यानी कि इस जैसा है, किस जैसा? स्मिथ जैसा। ठीक है, जहाँ पे इम्प्लॉय नेम लाइक स्मिथ है वो वाली रो को प्रिंट कर दे। तो देखिएगा, अब मैं इसको चलाती हूँ, इवैल्यूएट करती हूँ, तो आप लोगों को ये डिस्प्ले होगा अभी। अच्छा हाँ, अब आपको डिस्प्ले हो गया यहाँ पे। एक रो डिस्प्ले कर रहा है वो जहाँ पे उसका नेम स्मिथ है। तो एक्चुअली ये क्यूरी कर क्या रही है कि इम्प्लॉय नेम को उठा रही है, उसको कंपेयर कर रही है जो हमारा गिवन नेम है उसके साथ, जहाँ पे ये मैच कर जाता है उस रो को उठा के यहाँ पे प्रिंट कर देती है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20, तो उसने वो वाली रोज प्रिंट की थी जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 20 था। ऐसे अब उसने वो वाली रोज प्रिंट किया जहाँ पे नेम जो है स्मिथ है। अगर सपोज मैं लिखती हूँ यहाँ पे जॉब वाली बात, जॉब में ज़्यादा रोज आएंगी, मैं अभी लिख के देखती हूँ फिर देखिएगा। यहाँ पे मैं ई नेम की जगह पे कर देती हूँ जॉब, जहाँ पे जॉब है, क्या जॉब है? सेल्समैन की। तो अब इसको मैं चलाऊंगी कि वेयर जॉब लाइक सेल्समैन। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स कंपेयर कर रहा है ना, जॉब वाली स्ट्रिंग को हमारी स्ट्रिंग सेल्समैन वाले से कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ वो वाली जॉब वाले रोज आएंगी जहाँ पे सेल्समैन जॉब वाली कॉलम के अंदर मौजूद है। तो अभी ये रन हो रही है, ये आपको डिस्प्ले होती है।
मैम कब से हो गई हुई है डिस्प्ले? आपको हो गई है डिस्प्ले? यस मैम, फौरन हो यस जाती है मैम हो मेरे गई को। है। फिर ये लेट किस मैम डिस्प्ले होती है? मैम ये असल में होस्ट 4G नहीं ना चला रहे मैम, जिनकी स्पीड अपनी सही है नेट की उनको जल्दी हो जाती है फौरन। चलें मैम बिल्कुल हमें चलें ठीक है, तो इसने चलें ठीक है फिर। अच्छा, सेल्समैन वाली उसने सारी रोज प्रिंट कर दी, ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक कि लाइक क्या कर रहा है, लाइक कंपैरिजन कर रहा है स्ट्रिंग्स का। यस मैम समझ लग गई है। मैम एक कंफ्यूजन है जी जी जी। मैम, इक्वल टू का भी हमने देखा, इन भी देखा, बिटवीन, मतलब ये उन्हीं चीजों को कर रहे हैं, तो ये अलग-अलग फंक्शन क्यों? हाँ, एक ही काम करने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, ठीक है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो वाला कर लेना।